चल उठ, अपने घर चल चल। कौन से घर चलूं दादी? मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं। ठीक तो सौम्या दी नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। तू घर चल मेरे साथ, मुझे सौम्या की कोई फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है। तू चल। इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं आपसे, एक बेटी की इतनी फिक्र कर रहे हैं आप और दूसरी की आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्यों? आधी जिम्मेदारी निभाकर क्या मिलेगा आपको? आप लोग प्लीज घर जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ जी, उनकी चाहता है, वो क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ नहीं, मैं तो बस अब बार बार ऐसे दौड़ी क्यों चली आती है? ठीक है आपकी सोमू पुत्र, वो बैंकॉक घूम घाम के गुरदासपुर में वापस आ चुकी है, और कोई कर भी क्या लेगा उसका, भगवान पे भरोसा रखिए और छोड़ दीजिए उसे अपने हाल पर। मेरे ख्याल से मेरी निम्मो और आपकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं रहा होगा, उस हिसाब से मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ और अपने तजुर्बे से ये जान सकती हूँ कि भगवान के भरोसे की आड़ में आपने अपनी चालें चलनी बंद नहीं की, बस इसीलिए फिक्र होती है मुझे अपने सोनू पुत्र की। शुक्रिया। सौम्या, सोमू पुत्र, सौम्या पुत्र, क्या हो गया है तुझे? कौन सौम्या? बेहतर आना एक किन्नर। तू क्या कह रही है पुत्र? तराना, सौम्या, सोमू पुत्र, ये सारे तो नाम हैं। देख पुत्र, मैं तेरी नानी तब से हूं जब तेरा कोई नाम भी नहीं था। बैठो। पता है पुत्र, जब तू निम्मो के पेट में थी ना, मैं और निम्मो परमात्मा से तेरी खुशियों की दुआ मांगते थे ना, तो ये कभी नहीं कहते थे कि तराना, सौम्या या सोमू को ज़माने भर की खुशियां देना परमात्मा। हम तो ये कहते थे कि हमारे कलेजे के टुकड़े को हमेशा खुश रखना परमात्मा, उसे दुनिया की हर खुशी देना। लेकिन आपके भगवान ने नहीं सुनी। आपने जो भगवान से मांगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं मांगता। मुझे भगवान ने किन्नर पैदा किया। समझती हैं आप किन्नर क्या होता है? नहीं समझेंगे, क्योंकि किन्नर क्या होता है वो सिर्फ एक किन्नर चाहता है। आपके समाज में किन्नर शब्द एक अभिशाप है जिससे सब लोग भागते हैं।
पहले मुझे लगता था कि सिर्फ एक किन्नर की ऐसी हालत यही होती है, लेकिन पूरी दुनिया किन्नर को नफरत भरी नजरों से देखती है और फिर इसी नफरत के साथ हमें जीना पड़ता है। इसीलिए आप जाइए नानी, और रहा सवाल मेरी खुशी का, तो जब मैं एक बिन मांगी मुराद हूं, तब दुनिया की कौन सी खुशी मुझे अपनाना चाहेगी? तभी तो मैं कभी घर से निकाल दी जाती हूँ, तो कभी सरेआम बाजार में बेच दी जाती हूँ। तराना के लिए कौन बोली लगाएगा? 5 लाख बाट। 7 लाख बाट। 7 लाख 1, 7 लाख 2। ऐसा नहीं बोलते। देख सौम्या, निम्मो तो रही नहीं, मेरी भी अब उम्र हो गई है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ना पुत्र, तब तक दुनिया चाहे जो बोले, तू मेरे लिए मेरी वही सोमू है। सोमू पुत्र, 20 साल पहले वाली वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। हाँ, मेरे मरने के बाद नहीं नानी, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है, अब आपको नहीं खोना चाहती। मामा, आप फिर से कंस मामा बन गए क्या? आप मामी से इतना प्यार करते हो तो आपने उनको गुलाम बनकर क्यों रखा है? देखो कैसे रो रही है वो। ये छोटे रिचार्ज, मुझे पता है ना, जब बीमार पड़ते हैं तो कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, तो बस यही समझ ले कि मैं कड़वी दवाई पी रहा हूं और तेरी मामी को भी पिला रहा हूं, ताकि हमारे बीच इश्क के बुखार के अलावा और कुछ नहीं है, सारी बीमारियां दूर हो जाए। छोटा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझता हूँ मैं, बस इतना समझता हूँ आप और मामी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ये बात तूने सही कही। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जिंदगी में ऐसा कई बार होता है, किसी से सख्त नफरत होने के बावजूद उससे मिलना पड़ता है, उससे मदद लेनी पड़ती है, उसकी मदद करनी पड़ती है। हम वही दो लोग हैं। हरमन और सौम्या दो जिस्म में एक जान है। हरमन अपने हाथ के साथ उसका हाथ बांधकर सोता है, बस। एक बार सौम्या किसी भी तरह हवेली से बाहर आ जाए, उसे मैं खुद अपने साथ विदेश ले जाऊंगी, गुरु माँ का पद छोड़ दूंगी। हम दोनों माँ बेटी की तरह किसी जगह छिपकर अपनी जिंदगी बसर कर लेंगी। आज रात हरमन घर पर नहीं होगा, बाकी तो सौम्या से खुद बात कर। ओए रब्बर, रवि समझा अपनी चाची नू, वो हरमन है हरमन। जो उसका दिमाग सटक गया ना, तो उसने सौम्या को तो कुछ नहीं कहना है, हम सबकी ना शामत आ जानी है। और शनो, अपने पैतरों को ना कुछ टाइम के लिए लगाम दे, समझ में आ रही है? पीरन, मैंने जो करना है वो तो मैं करके रहूंगी। तो अब मैं क्या करूं? मैं बोलती हूं तो बोलोगी कि बोलती है, पर मेरी
ना बोल, अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा रहम कर। और पंचायत खत्म हो गई हो तो थोड़ा काम कर ले। खाना तेरे मायके वाले आकर बनाएंगे। आंखें नीचे कर और चल 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 चल। तू भी कहां फंस गया इन लोगों के चक्कर में। हमारे बिजनेस में कोई ऐसा है जिसके पास हमारे पैसे अटके और पैसे मांगने पर जो आनाकानी करता हो? वो हाँ पर चाहिए है वो कमीना कमजोर चड्ढा। वो जी उसके पास हमारे लाखों रुपए फंसे हुए हैं। और ध्यान से सुन कि अब आगे क्या करना है। मैं विश्वास नहीं कर सकता गुरदासपुर में हरक सिंह एंड कंपनी का एक नवा पैसा भी कोई खा जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता यार। कमाल हो गया यार। चड्डे जी औकात की है यार। और वीर जी बड़ा ही कटिया बंदा चड्डा। मैं गया सी को पैसे मांगन तो साफ मना करता। आज अगर वीर जी पैसे नहीं मिले ना तो लखां दा नुकसान हो जाना। लखां दा। ओए हरमन, मैं क्या बोलता हूं तुझे हमेशा। मेरा शेर है तू, शेर शेरा। सुन रहे हो तू? ओबे साम दाम दंड भेद पेमेंट लेके आनी है बस। मैं नहीं जानता कुछ। वीरन तू कर या तू कर बस। हरमन सुन रहे हो तू? उठ हरमन, वीर जी सही कह रहे हैं। और मैं पिछली बार गया था ना, उसने जबरदस्ती का स्यापा करना शुरू कर दिया था। और फिर मैंने कहा वीर जी ने स्पेशल बोला है तुझे पैसे देने को, तो अभी मजाक बनाता। और मैं क्या कह रहा हूं, उठ यार और 2-2.5 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है चाचा, तू गाड़ी निकाल। और गड्डी निकली हुई है, तू आ मेरे नाल चल।